हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पूरे जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल होता है उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं, उसके पीछे स्ट्रगल तो होगा ही, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ही। तो फिर स्ट्रगल से भागना क्यों, इतना डरते क्यों हैं? ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्यों इतना डरते हैं? खुद को मोटिवेट रखिए, खुद को मजबूत रखिए अंदर से। सिर्फ अपना वो जो लक्ष्य है, जो गोल है, उस पर माइंड को कंसंट्रेट करिए और देखिएगा कि आप सक्सेस भी होंगे और जो अचीव करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो पाएंगे भी। कोई बड़ी बात नहीं है। बस खुद को निगेटिविटी से दूर रखिए, इधर उधर के लोगों की जो बातें हैं उससे दूर रखिए और अपनी जो ओवर थिंकिंग है, जो बहुत बहुत ख्याल आते हैं, उन सब से दूर रखिए। जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो माइंड को एकदम डिप्रेस्ड कर देती है। ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, इतनी हम तैयारी कर रहे हैं, अगर सक्सेस नहीं होंगे तो क्या होगा। पहले करिए, तो पहले आगे तो बढ़िए। आप पहले ही सब सोच के बैठ जाते हैं, पहले करके तो देखिए। क्यों इतना सोचते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस नहीं होंगे, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जो चीज़ हुआ नहीं है उसके विषय में क्या सोचना, क्या पता वो दिन देखना ही ना पड़े, आप सक्सेस हो जाएं और फिर ये कहना कि क्या कहते हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या पता उसमें से ना फंसे, कहीं दूसरी जगह से आ जाए। क्यों दूसरी जगह से आएगा? हर एक एग्जाम का एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अंदर ही आता है। ये दूसरी बात है कि जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक होता है, उसको ब्रॉड लेवल पर पढ़ना रहता है हर एग्जाम में। तो फिर बाहर क्यों आएगा? बाहर आएगा, एक दो क्वेश्चन आएगा ना, सारा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। चलिए इसी की रिगार्डिंग में कुछ कमेंट्स है उसको पढ़ लेती हूँ और उसका आंसर दे देती हूँ। ओके, चलिए कमेंट्स को रीड कर लेते हैं। पीयूष रावत, जो कि अक्सर कमेंट करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, वो कह रहे हैं कि मैम कभी कभी टेंशन में चला जाता हूँ। जिस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, अगर उसमें से क्वेश्चन कुछ आए ही नहीं तो मेरा क्या होगा, क्योंकि जीके जीएस जहाँ से भी पढ़ूँ खत्म होने का नामो निशान नहीं है। और मैम कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाए तो मैं अपने फैमिली के नज़रों से गिर जाऊँगा। और मैम कोई भी त्योहार आती है जैसे दिवाली, सब में फोकस नहीं देता हूँ, सिर्फ पढ़ाई में ही फोकस देता हूँ। अगर आगे चलकर अगर मेरी एग्ज़ाम नहीं निकली तो अफसोस होगा, लगेगा कि मैं पहले का त्योहार सब छोड़कर इस एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा और वही नहीं निकल पाया, मेरा क्या होगा मैम। इन सब बातों से ये डिप्रेस्ड हैं। तो आइए वन बाय वन क्लियर करते हैं। मैम कभी कभी टेंशन में चला जाता हूँ। भाई आप टेंशन में क्यों जाते हैं? ज़्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, इसलिए टेंशन में जाते हैं। आप क्या कहते हैं, अपने स्टडी पर फोकस रहिए, इधर उधर की बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आगे क्या होने वाला है ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। आपकी मेहनत की बदौलत ही सब कुछ होगा। अगर आप अच्छी मेहनत किए रहेंगे तो उसका जो रिस्पांस होगा वो अच्छा आएगा। अगर आप ये निगेटिव जो बातें हैं सोच सोच के परेशान रहेंगे और अच्छा मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि ओवर थिंकिंग मत करिए, ज़्यादा आगे की मत सोचिए। जो करंट टाइम में चल रहा है अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, सिर्फ उसी के विषय में सोचिए। प्रेजेंट का सोचिए, फ्यूचर का मत सोचिए। ना तो पास्ट का सोचिए ना तो फ्यूचर का सोचिए, प्रेजेंट का सोचिए। प्रेजेंट में आप अपना 100% दीजिए। आगे कहते हैं कि जिस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, अगर उसमें से क्वेश्चन कुछ आए ही नहीं तो मेरा क्या होगा, क्योंकि जीके जीएस जहाँ से भी पढ़ूँ खत्म होने का नामो निशान नहीं है। तो जो जीके जीएस है, हर एक जो एग्जाम होता है उसका एक सिलेबस होता है। जीके जीएस में भी टॉपिक वाइज सिलेबस दिया रहता है कि इतने टॉपिक, आप कोई भी एग्जाम होगा उसमें सिलेबस दिया रहता है। जीके जीएस भी कितना चैप्टर पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ना है, वो भी क्लियरली दिया रहता है। वो जो टॉपिक है उसको आप अलग अलग बुक्स से एकदम विस्तार से पढ़िए। क्यों नहीं फंसेगा? हम लोग आखिर कैसे पढ़े हैं? ऐसे ही तो पढ़े हैं। हम लोग भी तो एग्जाम ही क्लियर किए हैं ना, ऐसे तो हो नहीं गए हैं, एग्जाम ही क्लियर किए हैं ना। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे जिस एग्जाम की, जैसे मैं टीचर की तैयारी करती थी, टेट सुपर टेट वगैरह की, तो मैं अपना सिलेबस पहले ले लेती थी, उसके बाद देखती थी क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। जीके जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश वगैरह वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं हम लोगों में। तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले उसको अच्छे से माइंड में बैठा लेते हैं। उसके बाद कौन सा चैप्टर कहाँ पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कहाँ से नहीं पढ़ना है, अच्छे से
क्लियर कर लेते थे और हमेशा सिलेबस अपने पास रखे रहते थे। जो चैप्टर पढ़ लेते थे उसमें ऐसे टिक लगाते हुए चलते थे, हाँ ये चैप्टर अच्छे से मुझको क्लियर हो गया है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, ऐसे इस तरह से तैयार करते थे। तो मेरे ख्याल से हर एक कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसका एक सिलेबस होता है, सिलेबस से बाहर एक दो क्वेश्चन पूछेगा और सब सिलेबस के अंदर ही पूछता है। इसलिए आपका जो टॉपिक है उसको आप एकदम ब्रॉड लेवल पे तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए। आजकल सोशल मीडिया है, यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर लोग रहते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह भी अवेलेबल होता है। पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे मटेरियल है, बस आपको बैठ के पढ़ना है, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है, शांत रखना है और बैठ करके पढ़ना है। और जो नोट्स वगैरह हैं बहुत अवेलेबल है आज के ज़माने में। तो आगे देखते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, चैप्टर को मैच करा कर जीके जीएस को पढ़िए। जीके जीएस जो होता है पूरा नहीं पढ़ना रहता है, जो आपके सिलेबस में है उतना ही टॉपिक पढ़ना रहता है। ऐसे जो करंट अफेयर्स पूछता है, करंट अफेयर्स भी पूरा नहीं पढ़ना रहता है। जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है, देश विदेश खेल ऐसे करके टॉपिक दिया रहता है, उसी को पढ़ना रहता है। तो पहले अपने सिलेबस को क्लियर करिए, आपको पढ़ना क्या है, तो क्यों नहीं फंसेगा ही। आगे कहते हैं कि और मैम कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई तो अपने फैमिली के नज़रों में गिर जाऊँगा। तो आप ऐसा सोचिए ही मत कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप पूरी मेहनत के साथ 100% अपना दे रहे हैं, अपने स्टडी पर फोकस किए हैं, आपके लिए वही सब कुछ है, अपना स्टडी, अपना पढ़ाई लिखाई आपकी पूंजी है, तो आप 100% सक्सेस होंगे। आखिर हम सक्सेस हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं भैया, हर कोई सक्सेस हो सकता है। यहाँ तक जो एवरेज बच्चा है, जो कमज़ोर बच्चा है, जो कमज़ोर स्टूडेंट है, वो भी सक्सेस हो सकता है सिर्फ अपने मेहनत से। और हमने देखा भी है, हमने अपनी आंखों से देखा है, जो फ्रेंड्स सर्कल में भी देखा है कि जो फ्रेंड्स मेरी कमज़ोर थी, अपने आप को कमज़ोर कहती थी, आज टीचर हुई बनी बैठी हैं अपने मेहनत से ही ना। डर के और पढ़ती थी, वो सब डर के और पढ़ती थी, यही कारण है कि वो और जल्दी सक्सेस हो गई। तो आप अपना पढ़ाई को अपना 100% दीजिए, बिल्कुल आप सक्सेस होंगे। और आगे का सोचिए ही मत, अगर मुझको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो अपने फैमिली में कैसे नजरें मिलाऊंगा, ये वो दुनिया भर का, ये आगे का ये निगेटिव वाली चीज़ें बिल्कुल माइंड में लाइए ही मत। बस पढ़ाई पर फोकस करिए, अपना 100% दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक। और आगे कह रहे हैं कि और मैम कोई भी त्यौहार आती है जैसे दिवाली, सब में फोकस नहीं देता हूँ, सिर्फ पढ़ाई में ही देता हूँ। अगर आगे चलकर अगर मेरी एग्ज़ाम नहीं निकली तो अफसोस होने लगेगा कि मैं पहले का जो त्यौहार था छोड़ दिया इन एग्ज़ाम की वजह से और वो भी नहीं निकला, मैम मेरा क्या होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो त्यौहार आता है, होली दिवाली कोई भी हो, कुछ टाइम निकालकर उसको भी एंजॉय कर लीजिए। पढ़ाई के साथ साथ आप अपना जो लाइफ है उसको भी जिए। फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं एंजॉय करने के लिए, 1 घंटा 2 घंटा निकाल के आप फेस्टिवल को एंजॉय कर लेंगे तो उससे आपका लॉस नहीं हो जाएगा, क्योंकि डेली एंजॉय करना नहीं रहता है। और रही बात 24 घंटे का टाइम होता है, उसमें 2 घंटे भी आप दे देंगे फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए, बाकी आपके जो घंटे बच रहे हैं उसमें आप अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई को आप अपना 100% देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप जो त्यौहार दिवाली वगैरह कह रहे हैं आ रहा है, उसको भी आप थोड़ा उसको भी आप अच्छे से एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात नहीं होती है कि आप स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो आप चीज़ों को एकदम साइड में कर दीजिए, नहीं, चीज़ों को एंजॉय करते हुए एक फिक्स टाइम दीजिए चीज़ों को एंजॉय करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए अपने स्टडी को। उसके बाद सब बैलेंस हो जाएगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा और आप सक्सेस को अचीव भी करेंगे। अगर आप अपना 100% अपने स्टडी को दे रहे हैं और निगेटिविटी से अपने आप को दूर रखे हैं तो आप पक्का सक्सेस होंगे। आई होप आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है थोड़ा बहुत मेरी बातों को सुन करके निकला होगा। और गाइस, इन्हीं का एक कमेंट और है कि मैम रिवीजन कैसे और कितने दिन तक करें ताकि पूरा माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। जैसे कोई चीज़ आप पढ़े हैं तो उसको कितने दिन तक, कितने टाइम तक रिवीजन करें कि वो माइंड में अच्छे से बैठ जाए। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं और एक टारगेट फिक्स करते हैं कि इसको शाम तक मुझको अचीव करना है, पूरा करना है, उसको आप अच्छे से पूरा कर दिए। और जब शाम को पढ़ने लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब सोने के लिए लेटते हैं तो उसको मनन करिए। जितना आप दिन भर में पढ़े हैं उसको मनन करिए, तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना पोर्शन उसका आपको तैयार हो गया है और कितना पोर्शन नहीं तैयार हुआ है। अच्छे से मनन करिए, उसके बाद सो जाइए। उसके बाद जब मॉर्निंग में आप उठेंगे, नेक्स्ट टारगेट सेट करेंगे, उसके पहले आप कल का मतलब एक दिन पहले का जो आप तैयार किए हैं उसको सरसरी निगाह में रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जो न्यू टारगेट है उस पर वर्क करिए।
ऐसे करके जब आप नया नया पढ़ते जाएंगे और जो पिछला वाला है वो थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको रिवाइज करते जाएंगे, आप देखेंगे 3 से 4 दिन में वो आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाएगा। रिवाइज ऐसे करना है, जैसे जैसे आप पढ़ लीजिए, सोने के टाइम पे हमने आपको बताया कि आप मनन करिए चीज़ों को जो दिन भर पढ़े हैं, उसके बाद तब सोइए, तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको कहाँ तक समझ में आया, चीज़ें कहाँ तक आपके दिमाग में बैठा, कहाँ तक नहीं। और दूसरी बात, जैसे और भी टाइम होता है, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, अब दिन भर तो पढ़ते ही नहीं होंगे, थोड़ा बहुत उठते बैठते होंगे, कुछ करते होंगे, वर्क करते होंगे ना, उस टाइम आप पढ़े हुए चीज़ों को मनन करिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना चीज़ें आपके दिमाग में बैठी और कितना ओवरफ्लो हो गई। तो आपको ऐसे चीज़ें पता चलेंगी, और 3 से 4 दिन जब चीज़ों को ऐसे बैकअप करके रिवाइज करते जाएंगे तो वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। और ये भी एक तरीका है कि कोई भी चीज़ आप एक जगह से पढ़े हैं, वही चीज़ अगर दूसरी जगह से भी पढ़ेंगे तो वो चीज़ें जल्दी दिमाग में बैठती है। जैसे करंट अफेयर्स हुआ, किसी एक चैनल से पढ़ रहे हैं या किसी बुक से पढ़ रहे हैं, और वही चीज़ जब दूसरी जगह देखते हैं, सुनते हैं, और वही तीसरी जगह देखते हैं और सुनते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। और भी कोई क्वेरी हो आप सबकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो मुझको अच्छा लगता है, मैं अपना विचार उस पर रख पाती हूँ, करती हूँ। जो मेरे विचार है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो हो सकता है कि आपको हेल्प करता होगा। और मैं चाहती हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ अपने स्टडी से, अपने सक्सेस से, मतलब स्टडी से लेकर के सक्सेस तक का जो मेरा सफ़र रहा है, उसमें जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग जो कमेंट करके पूछते हैं, वो मैं खुद से रिलेट करती हूँ कि मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैं क्या फील करती थी, तो किस तरह से आपको कुछ चीज़ों को बताना है, किस तरह से गाइड करना है, ये मेरे दिमाग में आता है। इसलिए मैं चीज़ों को अच्छे से बता पाती हूँ, समझा पाती हूँ, क्योंकि मैं आपके प्रॉब्लम से खुद को रिलेट करती हूँ कि मेरे टाइम में जब मैं तैयारी करती थी तो मैं क्या सोचती थी, जो मैं सोचती थी वही आपसे शेयर करती हूँ। वही होप करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमेशा की तरह मैं ये कहूँगी कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही स्ट्रगल से परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं और निराश हो गए हैं। ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो थोड़ा बहुत मोटिवेट हो और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। वो कहते नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आप हार गए, अगर आप मन से जीत गए तो वो चीज़ आप करके ही छोड़ेंगे। कितना भी कठिन चीज़ हो, अगर आप मन में बैठा लिए कि मुझको करना ही है तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।